जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम क्लास मैथ का क्लास 8 क्लास का मैथ और चैप्टर 1 का जो प्रश्नावली 1.1 है, हम सिर्फ आंसर बनाएंगे, बोर्ड में क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो हम सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर बताएंगे, आप किताब लेके बैठिए, आप उस किताब से जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए अच्छा से और हम उसको सॉल्व करके आपको दे रहे, आप उसमें सिर्फ आंसर बढ़ा दीजिए, आपका काम समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? प्रश्नावली 1 का जैक बोर्ड का, ठीक है, क्लास 8 का है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये नंबर है 30। देखिए 30 से पहले जो ये नंबर दिया हुआ है, लेकिन क्या कहा है कि -4/5 वो एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हार निम्नलिखित हो। देखिए हमने बचपन में अंश और हार देखे हैं। अंश, हार, ये दोनों क्या है? हमने इस दोनों से हम लोग ने भिन्न का जोड़ पढ़े हैं। भिन्न का जोड़ में हम लोग अंश और हर खूब देखे हैं। तो हर मतलब जो नीचे में रहते हैं ये भाग बोलेंगे हम लोग, बटे। तो अंश बटे हार, ठीक है, अंश बटे हार है। तो हमें क्या बोला? -4/5 दिया हुआ है। अब इसका हमें क्या करना है? एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। इसे किसमें, इसको किसमें लिखना है? परिमेय संख्या में। और परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखा जा सकता है? अंश और हर के रूप में, जिसका हर निम्नलिखित हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें जो दिया है क्वेश्चन बोलते हैं -4/5 है और ये नंबर में कहते हैं 30 है। हमें कैसे करना है? जो नीचे में गुना करने पर हमें 30 मिल जाए, तो हम 5 को ऐसा कौन सा संख्या से गुना करने पर हमें 30 प्राप्त हो जाएगा? तो चलिए हमें पता है 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा पता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 होता है। तो ठीक है 30 हुआ। हमने नीचे 6 लिखे इसलिए हम ऊपर में भी 6 लिखेंगे। अब हम इसको नीचे नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। तो भाई 5 6 जा कितना होता है? 30 और 4 6 जा 24। माइनस लगा हुआ है इसलिए हमने माइनस जोड़ दिया। देखिए हमारे अंश और हार में आ गया। तो यही हो गया हम लोग का परिमेय के संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया हमने -25/30। तो आंसर हो गया हमारा। चलिए बी नंबर क्या कहा? एक का बी, -45 बोला है। क्या बोला है? -45। चलिए इसको उसी की तरह करेंगे जो हमारे फॉर्मूला में दिया हुआ है, -4/5। हम 5 का टेबल ऐसे करेंगे जो हमारे 45 आए। तो 5 का टेबल अगर हम करते हैं तो कितने बार में आएगा 45? 9, यानी 9 बार में। 9 बार 9 4 5 9 जा 45 होता है। तो नीचे जितना लिखे ऊपर में भी उतना लिखना है। फिर चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करते। देखिए माइनस है लेकिन यहाँ पर 45 क्या है? हम लोग का माइनस दिया हुआ ना, तो इससे करेंगे तो -36 और यहाँ 45। अब इसे हम माइनस देते हैं तो माइनस है यहाँ 45, तो हम लोग का यही हो गया आंसर। तो आंसर हो गया, हमें समझ में आ गया। जैसे इसको किए उसी तरह इसको बना दिए। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पढ़िए तो कि -36 -36/60 ये दिया हुआ है हम लोग को कि एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हार 5 हो। हमें एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है और जिसका संख्या हार कितना हो? 5 हो, यानी हार कितना हो इसका? 5 आना चाहिए। 5, हार 5 हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका दिया है हमें 35 का ऐसे करेंगे जिसका हार कितना आना चाहिए? 5। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन में 35/60। अब इसको देखिए हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? जो हमें दोनों में बराबर होना चाहिए। इसे हम अगर
2 से काटेंगे या 5 से काटेंगे या 6 से काटते हैं, 6 से कट जाएगा। अगर 2 से काटते हैं तो 30 और इसको फिर 2 से काटेंगे 18, फिर इसे 2 से काटेंगे 15, फिर इसे 2 से काटेंगे तो कितना होगा 9 और फिर इसको 3 से काटेंगे 5, फिर इसको 3 से काटेंगे 3। कितना कटे उसके बाद आया हम लोग का -3/5, तो -3/5। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए हमारे हर कितना आ गया 5 आ चुके हैं ना, तो हर हो गया 5। लेकिन हमने इतना सारे काटने गए, अगर आपको पहाड़ा याद है, टेबल याद है, तो आपको इतना भी नहीं करना होगा। देखिए इसको और आसान तरीका से और जल्दी कर देगा। कितना में टेबल आएगा, अगर हम 6 का टेबल करेंगे तो कितने में आ जाएगा ये 60। चलो 6 10 जा 60, 6 6 जा 60 और कुछ नहीं करना है। -6 है 10 है और एक बार 2 से काटेंगे 5 और 3, तो देख लीजिए भाई साहब -3/3। इससे और इससे हमें समझ में आ गया, हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों मेथड में से आप एक का यूज कर सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 तो हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा घर में जाके बनाइए, रिवीजन कीजिए और इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। छोड़िए एग्जांपल नहीं लेना, आप सीधा बनाइए, इसको कॉपी में रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में व्यक्त में लिखिए, उनको मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखना है। निम्नलिखित प्रश्न दिया है, जैसे एक नंबर में दिया है -8/6, ये दिया हुआ है, इसको हमें तोड़ के एकदम अंत में जाना है, जहां ये तोड़ा नहीं जा सकता, उस मुकाम तक जाना है। इसको ऐसे मारना है कि इसका मार 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 के इसको हॉस्पिटल में भी नहीं, मतलब हॉस्पिटल में उसको एडमिट भी नहीं लेगा, ऐसा हल करना है। देखिए कैसे करेंगे इसका हल, जो इसे कोई नहीं पूछेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम -8/6 को। क्या ऐसे हम अगर 2 के हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे हमारे इधर में O2 हॉस्पिटल है, ये अभी O2 हॉस्पिटल में इसको एडमिशन ले लेगा। देखिए कैसे, 2 3 जा कितना होता है 6, 2 4 जा कितना होता है 8, ऐसा -4/3। आप बताइए इन दोनों को कोई लेगा? इन दोनों को तोड़ जा सकता है, तोड़ा जा सकता है? इससे अगर तोड़ेंगे नहीं होगा 2 से, ये तोड़ेगा लेकिन नीचे वाला नहीं तोड़ेगा। लेकिन हमें दोनों को तोड़ना है, क्या इस दोनों को तोड़ना है, लेकिन दोनों तो नहीं तोड़ेगा, इसीलिए हम लोग को यही तक जाना है। O2 में ही एडमिट हुआ और इसका डेट O2 में ही हो गया। चलो ये हो गया हम लोग का 2 का पहाड़ा से ये समाप्त। दैट्स यही हम लोग का आंसर हो चुका। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 3 का बी क्या कहते हैं। बी नंबर दिया हुआ है -12/30। बस उसी तरह करना है, देखते हैं किस घर के जाएगा। हाँ भाई ये भी O2 में ही पहले तो काम करेगा, ये O2 हॉस्पिटल में एडमिट ले लेगा। -12/30 को 2 का पहाड़ा से काटते हैं 15 6, फिर देखिए क्या आया -6/15। फिर ये क्या 2 से जाएगा? नहीं सर, नहीं सर, नीचे क्या है 15 है सर, ये 2 से नहीं कटेगा। हाँ सर लेकिन ये 3 से जाएगा जरूर। अब ये O2 में नहीं, O2 ये इसे दूसरा हॉस्पिटल में भेज दिया 3 का टेबल में। चलिए 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, सर बचा कितना हम लोग का -2/5। तो सर यही हो गया आंसर, जो हमें दूसरा O2 में काम नहीं हुआ, 3 के पहाड़ा में हमें काम हो चुका है और इससे ज्यादा नहीं जा सकते, इसका यही तक समाप्त। चलिए अब सी, 16/-24। बोरिंग नहीं होना है। अब इसको टेबल फिर करेंगे किसका, ये हमें देख रहा है जोड़ा संख्या। अगर जोड़ा संख्या रहे, जोड़ रहे यानी इवन नंबर रहे, तो हमें क्या करना है 2 से ही देना शुरुआत करना है पहले। चलिए 16/-24, 2 12 जा 24, इसका आधा 8, इसको और छोटा कर देते हैं 8 - 12, इसको 2 से काटेंगे 6, इसको 4 आ जाएगा। फिर और काटते हैं 4 है 6 है, कटे 3 2, क्या सर और जाएगा 2/3, और नीचे में माइनस था तो माइनस लगा दिए। तो क्या हो गया हम लोग का, इससे और छोटा नहीं कर सकते, इसको और टुकड़ा में नहीं कर सकते, इसे बहुत मार दे, इसका हड्डी पसली सब एक जगह कर दिया मार के, तभी आगे क्या बचा 2/-3। सो हमारा आंसर करेक्ट।
अब डी नंबर में क्या कहता है, चलिए यहां हम बना देते हैं टी, -28 बाई -35। देखिए माइनस दोनों में है तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस को गायब कर देंगे तो बचेगा 28/35। अब देखिए इसे हम डायरेक्ट 7 स्टार हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा, 6 स्टार में भेजेंगे तो आएगा क्या ये दोनों, नहीं होगा। 5 स्टार में नहीं होगा सर, 5 स्टार में सिर्फ इसको लेगा एडमिट, लेकिन हमें दोनों को लेना चाहिए एक ही हॉस्पिटल में। 6 में भी नहीं लेगा, 5 में भी नहीं लेगा, 3 में भी नहीं लेगा, लेकिन 7 में जरूर लेगा, यानी 7 स्टार। चलिए पहाड़ा 7 का बोलते हैं, 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28। तो भाई कुछ नहीं करना है, 4/5 और हमारा इसी तरह आंसर हो चुका है। अगर इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, आप इस क्लास को अटेंड कीजिए और आराम से ये फ्री में आप पढ़िए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए।